Hello everyone, welcome to my channel Physics Spark. Please like, share and subscribe the channel. So friends, today we will discuss about the laser. लेज़र क्या है? आज के टाइम के हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि बेसिकली लेज़र होता क्या है। बहुत हम मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि ये ऑपरेशन जो है आईज का ऑपरेशन है वो लेज़र से हो रहा है, या कोई भी लेप्रोस्कोपी है, आपके कोई भी ऑपरेशन है वो लेज़र से होता है। तो बेसिकली लेज़र है क्या चीज़? तो बेसिकली लेज़र क्या कहता है? दैट इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। ये लेज़र की क्या है? ये फुल फॉर्म है कि लाइट को एम्पलीफाई कर देता है, कि जो भी आपके पास इनपुट सिग्नल आता है उसको ये एम्पलीफाई कर देता है। कैसे? बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। So the basic concept of laser was given by Einstein. He proposed that when the electromagnetic radiations interact with matter, then we have a three different ways of interaction. The first one is your stimulated absorption. तो पहले जब हम बात करेंगे कि that is stimulated absorption. सेकेंड जो प्रोसेस होता है that is the spontaneous emission. थर्ड जो प्रोसेस होता है that is stimulated emission. तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं लेजर के। अब हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। बेसिकली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, हमारे पास सपोज को हम दो स्टेट्स को मान के चल रहे हैं। ई नोट क्या है आपके पास? दैट इज लोअर स्टेट, और इवन क्या है आपके पास? अपर स्टेट है। तो हम ये मानते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो एटम एग्जिस्ट करता है हमारा, दैट इज इन दी लोअर स्टेट। क्लियर? एंड इट मे गो टू द एक्साइटेड स्टेट सिंपली। कैसे? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सपोज करो यहाँ पे आपके पास एक फोटोन है, ये फोटोन आया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में आता है फोटोन। और ये जैसे ही फोटोन आएगा, फोटोन स्ट्राइक करेगा इस इलेक्ट्रॉन से, एटम से, तो ये एटम क्या है आपके पास? हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इसने क्या किया? इस एटम ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, और इसको हमने नाम दिया स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेट का मतलब होता है कि जब हम बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल कोई काम हम करते हैं किसी की हेल्प से, तो उसको कहते हैं स्टिमुलेट करना। क्लियर? कि उसको फोर्स करना, पुश करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया? एटम जो ग्राउंड स्टेट में था उसको हमने बाहर से एक फोटोन से स्टिमुलेट करवाया, और उस एटम ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, और खुद जो वो एटम था वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे कह रहे थे एटम एग्जिस्ट इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट एंड मे बी एक्साइटेड। जो आपको एग्जाम में लिख के आना है वो ये लिख के आना है, द एटम्स एग्जिस्ट इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट एंड मे बी एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट by absorption of electromagnetic radiation of proper frequency. E naught is the ground state level and E1 is the excited energy level. If if h nu की जो energy difference है is equal to E1 minus E naught, then the radiation photon is absorbed and electron jump from the level E2 E naught to E1. क्लियर? अब होगा क्या? ई नोट E1 स्टेट पे वो चला गया। अब उसके बाद क्या होगा? हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होगा कि जो द एक्साइटेड एटम डज नॉट स्टे इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, and therefore to get stability it gives out a photon of energy h nu is equal to E1 minus E naught on its own and returns to the ground state. देखिए हम बात करते हैं कि अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो बहुत जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, हम हर कोई चाहता है अपने आप को स्टेबल रखना। तो ये जो एटम है जो एक्साइटेड स्टेट में गया, ये बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रुकेगा। होगा क्या कि एक्साइटेड स्टेट से वो एटम ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। अब वापस आने के लिए हमारे पास दो प्रोसीजर होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, दूसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो अपने आप बाहर आ जाए, अपने आप जो है वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। और जैसे ही ये जो एटम है आपके पास, हम अगर बात करें इस एटम की जो ये एक्साइटेड स्टेट में है, जैसे ही इसको लगेगा कि हाँ इसको ग्राउंड स्टेट पे वापस आना है, तो ये क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा, और जो फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया था पहले वाली स्टेट में, उस को ये एमिट कर देगा फोटोन को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब इसको हमने स्पॉन्टेनियस क्यों कहा? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है जब बाहर से हम कुछ लगाते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब है कि एटम अपने आप एमिट हो रहा है। क्लियर? जो फोटोन है वो अपने आप क्या हो रहा है? एमिट हो रहा है। कौन एमिट कर रहा है उसको? एटम। क्यों एमिट कर रहा है?
क्यों? क्योंकि एटम बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, वो अपना ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहता है. The excited atom does not stay in the excited state for a long time, and therefore to get stability it gives out a photon of energy h nu is equal to E1 minus E naught, कि जितनी एनर्जी उसने ली थी उसी एनर्जी से of its on and returns to the ground state. This process does not require any stimulants from the outside. That's why it's called spontaneous emission. अब होगा क्या कि कई बार इस एटम के पास, जैसे ग्राउंड स्टेट से ये अपर स्टेट पे एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इस एटम के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है. कितनी? इतनी. इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ सके. एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी है दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके पास जो एनर्जी है दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. क्लियर? अब होगा क्या कि सपोज करो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए उस एटम ने कुछ एनर्जी लूज कर दी, और उसके पास वो जो एनर्जी है वो बच गई सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन उसको ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको स्टिमुलेट देंगे हम इसको, क्योंकि वापस तो आएगा ग्राउंड स्टेट में, उसको स्टेबल होना है, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा. उसके लिए हम उसको क्या करेंगे? हम उसको एक एक्स्ट्रा फोटोन देंगे जो कि उसको एनर्जी देगा, स्टिमुलेट देंगे. तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन. क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा स्टिमुलेटेड एमिशन में, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक और फोटोन देंगे उसको. यहाँ पे हम उसको फोटोन देंगे. ये फोटोन क्या करेगा? इस एटम को स्ट्राइक करेगा. इस एटम को जैसे ही स्ट्राइक करेगा, एटम जो है आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और दो फोटोन्स एमिट करेगा. दो कौन से फोटोन्स? एक तो ये वाला फोटोन एमिट करेगा वो. क्लियर? एक तो ये वाला फोटोन उसने एमिट किया. दूसरा, उसने जो फोटोन यहाँ पे उसने एब्जॉर्ब किया था फर्स्ट प्रोसेस से, एब्जॉर्ब बाया फर्स्ट प्रोसेस, कौन सा? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से, उसको भी ये एमिट करेगा. तभी तो ग्राउंड स्टेट में आएगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी नहीं तो उसके पास. क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन. इसमें क्या हुआ? फोटोन एमिट हुआ, लेकिन कैसे हुआ? जब हमने उसको और फोटोन दिया है. या सिंपल से अगर हम बात कर सकते हैं कि सपोज करो आप एक रो में खड़े हो, या हम सिंपल बात करते हैं कि आप एक टोल ट्रैक्स से जा रहे हो, टोल प्लाजा से आप क्रॉस कर रहे हो, तो होगा क्या कि आपको एक पर्टिकुलर टोल आपको देना पड़ेगा. दो चीजें होंगी आपके पास क्रॉस करने के लिए, या तो आपके पास पास होगा. क्लियर? अगर आपके पास कोई पास है तो आप उसको फ्रीली क्रॉस कर सकते हो, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन. लेकिन अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी, दैट इज आपको कुछ स्टिमुलेट देना पड़ेगा वहां से एमिट होने के लिए, निकलने के लिए. सेम प्रोसेस हियर है. एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमने उसको एज ए फोटोन दी, और वो एमिट होके ग्राउंड स्टेट में आ गया. इसमें हम लिखेंगे द एक्साइटेड एटम इन द एनर्जी स्टेट E1 may not have sufficient energy to come back to the ground state. When a photon of energy h nu is equal to E1 minus E0 is given to the atom in the excited state, it immediately drops to the ground state with both the photons. That is your stimulated emission. तो ये तीन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फिर से ग्राउंड स्टेट में आ गया, फिर से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर से तीनों प्रोसेस आपके पास कंटिन्यू रहेंगे. इससे होगा क्या कि बार बार आने से जो इनपुट जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने रेडिएशन दी थी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो लेजर की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन. स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से लाइट का क्या है? एम्पलीफिकेशन हो जाएगा. क्लियर? तो ये तीन इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर के आगे के लिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स. थैंक यू.